यो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर जो सब्जेक्ट है व्यावसायिक प्रशासन में पेपर है फर्स्ट, जिसका नाम है व्यापारिक सन्नी बिजनेस लॉ। और टॉपिक है हमारा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। यहाँ पे टाइपिंग एरर मस्तिष्क से यहाँ पे ओके, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, हमने जो पिछली वीडियो में जो हमारा जो चैप्टर था पक्षकार की अनुमान करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, उसमें हमने ये जाना था अनुमान करने की क्षमता किस में है, वो इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने उसकी परिभाषाएँ देखी थी। फिर उसके बाद में हमने जाना था, हमने अध्ययन किया था कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनमें अनुमान करने की क्षमता नहीं होती है, जिसमें सबसे पहला था अवयस्क माइनर। फिर हमने मानव अवयस्क का अर्थ जाना था और उसके जो नियम्स, रूल्स एंड और नेचर्स जो है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो इस प्रकार हमने पक्षकार की अनुमान करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ में जो तीन जो थे पॉइंट हमारे, उसमें सबसे पहले अवयस्क व्यक्ति माइनर। फिर अब जो हमारा जो नए जो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति कौन किसे कहते हैं। जो धारा 12 के अनुसार 12 है, जो धारा सेक्शन है उसके अनुसार अनुमान करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का जाता है, जो अनुमान करते समय अनुमान को समझने की क्षमता रखते हैं तथा उस अनुमान से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता रखते हो। तो इस प्रकार ये अनुमान करने के जो धारा 12 है सेक्शन है उसके अनुसार परिभाषित किया गया है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को। सबसे पहले एक लाइन दे रही कि अनुमान करने के लिए पक्षकार का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। ये में माइंड कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो देख लीजिएगा। ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्टैक्ट इट एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। तो इस प्रकार हमने अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की। तो यहाँ पे हम सब सामान्य बात करते हैं तो अस्वस्थ व्यक्ति कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनुमान करते समय अनुमान को समझने की क्षमता रखते हो, वो तो क्या कहलाएगा, स्वस्थ मस्तिष्क कहलाएगा। अगर वो अनुमान करने की क्षमता नहीं रखता हो तो वो क्या कहलाएगा, अस्वस्थ मस्तिष्क। तो यहाँ पे हम स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन कहलाएगा, जो अनुमान करने के अनुमान को समझने की क्षमता रखता हो। इसके अलावा उस जो अनुमान किया जा रहा है अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता रखता हो, वो कहलाएगा साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क। अगर अब हम इसका उल्टा ले लेंगे तो यहाँ पे अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की परिभाषा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा स्वस्थ मस्तिष्क जो हमने जाना था पहले जो वीडियो में अनुमान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति कौन कौन से, पहले जो नियम था कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो अनुमान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था वयस्क जो अवयस्क नहीं हो, जो वयस्क की आयु पूरी कर ले हो। और दूसरा देखा था हमने स्वस्थ मस्तिष्क। तो यहाँ पे हमने स्वस्थ मस्तिष्क की जो है की जानकारी प्राप्त की। स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, पर्सन ऑफ साउंड माइंड के बारे में चर्चा की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है
अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है? व्हेन साउंडनेस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। पक्षकारों का मस्तिष्क अनुमान करते समय ही स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुमान के पक्षकारों का मस्तिष्क अनुमान करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वे अनुमान विभेद होगा। इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, पक्षकारों का मस्तिष्क अनुमान करते समय ही स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुमान के पक्षकारों का मस्तिष्क अनुमान करने के बाद अस्वस्थ हो जाए, अनसाउंड हो जाए तो भी वे अनुमान वेद होगा। अब यहाँ पे वेद होगा, अवेद होगा, इसके बारे में हम जो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था, अनुबंध के या ठहराव के प्रकार, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार, तो यहाँ पे वेद होगा यानी कि वैलिड होगा। ऐसा अनुबंध व्यर्थ घोषित नहीं किया जा सकता, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ सर्कमस्टेंस आ जाती है जब अनुबंध का पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तथा कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। तो ये कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो अब यहाँ पे दो परिस्थिति आ सकती है। एक तो जब सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड। यदि अनुमान किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है तो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुमान कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कभी कभी, वैसे तो क्या सामान्यतः अस्वस्थ रहता है, लेकिन कभी कभी उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है, सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुमान कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, रोहित एक पागल खाने का रोगी है, ठीक है। एक रोहित है जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, जो प्रतिदिन लगभग 20 घंटे अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है। 20 जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसमें 20 घंटे का रहता है अस्वस्थ अनसाउंड रहता है, लेकिन किंतु उसका मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 4 घंटे स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पे रोहित इस 4 घंटे के समय में अनुमान करने के लिए योग्य माना जाएगा, कैपेबल माना जाएगा। जिस उसका समय उसका क्या है, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। तो 4 घंटे में अगर उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और उस टाइम पे अगर वो अनुमान कर रहा है तो उसका वो अनुमान माना जाएगा। लेकिन दूसरी परिस्थिति, कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, यदि अनुमान किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो उस समय अनुमान करने की क्षमता नहीं रखता है, जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ है। सिंपल सी बात है, कहने का यहाँ पे यही है अर्थ कि अगर उसका मस्तिष्क सही रहेगा तभी जाके वो अनुमान करने योग्य होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इस कंडीशन का। आकाश जो बहुत ही तेज, उसको बहुत तेज़ बुखार है, वह अपनी सूध बूध खो चुका है, उसको कुछ इतना ज़्यादा बुखार है कि वो उसको पता ही नहीं है, माइंड सही तरीके से उसका काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में उसमें अनुमान करने की क्षमता, कैपेसिटी नहीं होती है। तो जहाँ उसका बुखार इतना, यदि उसका बुखार उतर जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय अनुमान करने की क्षमता पुनः आ जाएगी, तो वहाँ पर वो अनुमान कर सकता है। तो इस प्रकार ये दो परिस्थिति आ सकती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रकार, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है मूर्ख अथवा पैदाइशी मूर्ख अथवा निर्बुद्ध अथवा मूढ़ व्यक्ति। अब यहाँ पे मूर्ख जो शब्द आया है, इडियट, उसको हम और भी उसके पर्यायवाची शब्द हैं जैसे जड़ और इसके बुद्धू, हाँ, और हम कह सकते हैं उल्लू, इंग्लिश में स्टूपिड, फूल, ऐसे बहुत सारे अर्थ हम सुनते हैं जो किसके लिए, मूर्ख के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मूर्ख है इस प्रकार का व्यक्ति वह होता है जिसमें जन्म से ही सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। पैदाइशी मूर्ख के साथ किए जाने वाला अनुमान पूर्णतः क्या होता है, पूर्णतः व्यर्थ होता है। अब यहाँ पे शब्द आया है व्यर्थ होते, अनुमान कौन सा होगा,
पूर्ण रूप से व्यर्थ, एब्सोल्युटली क्या होगा, वॉइड, वैलिड नहीं वॉइड। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देने वाली क्यों बात है कि जब हमने पिछले वीडियो में अनुबंध और ठहराव, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का प्रकार, टाइप्स पढ़े थे, अध्ययन किया था, तब हमने उनके प्रकार देखे। तो हमें याद करना है, एक बार वापस देखना है कि वो कौन कौन से अनुबंध के प्रकार है। तो यहाँ पे वैध ठहराव या अनुबंध, वैलिड एग्रीमेंट। दूसरा मैंने बताया था आपको व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो पहला बताया मैंने आपको वैध ठहराव, वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा बताया था व्यर्थ ठहराव या जिसका दूसरा नाम है शून्य, वॉइड। तीसरा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध, जो प्रारंभ से ही क्या होता है, व्यर्थ होता है। बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग से भी क्या होता है, व्यर्थ। फिर तीसरा बताया था, नेक्स्ट बताया था मैंने वर्तनीय अनुबंध, वर्तनीय अनुबंध शून्य करने, तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह फिर नेक्स्ट बताया था मैंने आपको अवैध, इलीगल एग्रीमेंट या ठहराव। फिर बताया था मैंने आपको अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, अपरिवर्तनीय अनुबंध। फिर नेक्स्ट बताया था मैंने आपको स्पष्ट अनुबंध, एक्सप्रेस। फिर बताया था गर्भित अनुबंध, एम्प्लाइड। फिर बताया था मैंने अर्ध अनुबंध, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार मैंने अनुबंध के जब चैप्टर के प्रकार था उसमें हमने अध्ययन किया था। तो वापस आपको एक बार रिपीट करना है, इनको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द आपके बार बार आपको सुनने में, पढ़ने में मिलेंगे, देखने में मिलेंगे। तो इस प्रकार ये मूर्ख है वो उसके साथ में किया गया अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है पागल। पागल का इंग्लिश शब्द है लूनाटिक या मेंटल। पागल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे सोचने समझने की शक्ति अव्यवस्थित हो गई हो, या ऐसे व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क हो जाता है, लेकिन तो कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का। कभी कभी क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो कभी कभी उसका मस्तिष्क क्या होता है, अनसाउंड होता है। तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने के योग्य समझा जाता है जब उसका मस्तिष्क क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। किंतु यदि उसे भारतीय पागलखाना अधिनियम, इंडियन पुंसी एक्ट के अधीन पागल घोषित कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क होने पर भी तब तक अनुबंध नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी घोषणा प्रभावशाली रहेगी। ऐसे पागल घोषित व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है, वही वाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट है शराबी, ड्रंकार्ड और या डिलीशियस पर्सन। यदि शराब के प्रवाह में कोई ठहराव किया गया तो वह ठहराव व्यर्थ होगा, वही कौन सा होगा, वाइड होगा। शराबी पुणे सामान्य अवस्था में आ जाने पर जबकि वे सोचने समझने के योग्य हो जाता है तो अनुबंध कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। शराब नशे की दशा में है, नशे की हालत में है शराबी, तो वहाँ पे तो अनुबंध ठहराव नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो सामान्य स्थिति में वापस उसका नशा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो अनुबंध सोचने समझने की शक्ति क्षमता आ जाती है, योग्य हो जाता है, तो वह अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट है जरावस्थ या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बीमारी, बुखार या वृद्धावस्था, एज ज़्यादा हो जाती है, से पीड़ित व्यक्ति जब मस्तिष्क मानसिक रूप से ठीक से सोच समझ नहीं समझता, क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, बुखार आ जाती है या एज इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे पीड़ित व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक तरीके से सोच समझ नहीं सकता तो वह अनुमान करने की क्षमता खो देता है। तो इस प्रकार यहाँ ऐसी स्थिति आने पर भी क्या हो जाएगा, अनुबंध नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि ये इनके प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो यहाँ पे अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ अनुबंध में विवाद होने पर तथ्य को सिद्ध करने का भार निम्न प्रोविज़न के अनुरूप उत्पन्न होगा। सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के
हैं। कानून क्या मानता है? जो जो अनुमान कर रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल मस्तिष्क कैसा है उनका? स्वस्थ है। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ क्या आ सकती है? स्वस्थ सिद्ध करने का भार, यदि न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, अगर मामला चला जाता है कोर्ट में, तो पक्षकारों को स्वयं ही अथवा अन्य पक्षकारों की स्वच्छता सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, इस संबंध में भी काफ़ी जो प्रोविजंस है, वो नियम है, रूल्स है, वो है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे सिद्ध करने का भार, ये देख सकते हैं यहाँ पे पहली जो कंडीशन क्या आ सकती है? सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में, यदि कोई व्यक्ति सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है और वह अनुमान को रद्द करवाना चाहता है, तो उसे स्वयं को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने जो अनुमान किया वह अस्वस्थ मस्तिष्क के समय किया गया था। यहाँ पे एक परिस्थिति आ सकती है। दूसरी परिस्थिति क्या आ सकती है? सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में, यदि कोई व्यक्ति सामान्य अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी क्या हो जाता है? स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है और वह अनुमान को रद्द करवाना चाहता है, तो वह अनुमान को रद्द करवा सकता है। किंतु अनुमान को रद्द करवाने से बचने के लिए दूसरे पक्षकार को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुमान स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ही किया गया था। तो इस प्रकार ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रभाव, इफेक्ट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? तो अस्वस्थ मस्तिष्क वाले, जैसे मैंने बताया आपको, कौन कौन से हो सकते हैं? पैदाइशी मूर्ख, पागल, शराबी, शंकी आदि व्यक्ति द्वारा किया गया अनुमान व्यर्थ होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायी अनुबंधों में परिवर्तन करवाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभदायी अनुमान को परिवर्तित करवाया जा सकता है, इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है? यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क के समय जीवन की आवश्यकताओं की पूरी, लाइफ की जो नेसेसरी जो है आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जाती है, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति करने वाले व्यक्ति उसकी संपत्ति में से उस मूल्य को वसूल कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अब जीवन की आवश्यकता कौन कौन सी है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर है वो आप अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट है, यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की किसी ने गारंटी दी है, तो गारंटी देने वाला व्यक्ति को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। गारंटी देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिभू। जो हम आगे चैप्टर है उसका विस्तार से बताया गया, उसमें हम अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट और लास्ट है, उसका प्रभाव क्या होगा? अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा किए गए ठहराव का बाद में मस्तिष्क स्वस्थ हो जाने पर भी पुष्टिकरण, रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये हमने अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के बारे में चर्चा की और जानकारी प्राप्त की कि किसे कहते हैं और कौन कौन इसके प्रकार हो सकते हैं और सिद्ध करने का भार किसका है और इसका प्रभाव। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर पे, ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। अब नेक्स्ट है राजकीय द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।